क्या आप जानते हैं, कोई इंसान जन्म से गरीब नहीं होता, लेकिन एक सोच, सिर्फ एक सोच उसे जिंदगी भर गरीब और कमजोर बनाए रखती है। मित्रों, गौतम बुद्ध जी ने 2500 साल पहले एक ऐसी कहानी सुनाई थी जो आज भी उतनी ही सच्ची है और बताती है कि आपका माइंडसेट ही तय करता है कि आप राजा बनेंगे या भिखारी। अगर आप भी अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो इस कहानी को पूरा देखिए। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये आपकी सोच को हिला देगी। गौतम बुद्ध ने जब अपना घर परिवार छोड़कर संन्यास लिया था, तब वे केवल सत्य की खोज में निकले थे। वर्षों की तपस्या और ध्यान के बाद जब उन्हें बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब उन्होंने अपने अनुभवों को कहानियों और उपदेशों के माध्यम से आम लोगों तक पहुंचाया। उनके प्रवचनों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि हमारा मन ही हमारे जीवन का निर्माता है। मित्रों, महात्मा बुद्ध कहते थे, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। यह बात आज विज्ञान भी मानता है कि हमारी सोच हमारे निर्णयों, कार्यों और अंततः हमारे भविष्य को प्रभावित करती है। महात्मा बुद्ध जी ने लोगों को कई बार यह भी समझाया कि कोई व्यक्ति जन्म से गरीब या कमजोर नहीं होता, बल्कि उसकी मानसिकता ही उसके जीवन को उस दिशा में ले जाती है। मित्रों, यह एक प्रसिद्ध कहानी है जिसे गौतम बुद्ध जी ने अपने शिष्यों को सुनाई थी। जब उनसे पूछा गया कि भगवान, कुछ लोग गरीब क्यों होते हैं, कुछ लोग हमेशा दुखी और असफल क्यों रहते हैं, यह सुनकर गौतम बुद्ध जी ने एक कहानी सुनाई। महात्मा बुद्ध कहानी सुनाते हुए कहते हैं, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक भिक्षुक जो भीख मांगकर अपना जीवन यापन करता था, रोज एक रास्ते से भिक्षा मांगता हुआ गुजरता था। उसके फटे पुराने कपड़े, झुका हुआ शरीर और दुर्बल चेहरा देखकर लोग उसे तुच्छ समझते थे। वह हर किसी से कुछ पाने की उम्मीद करता था, लेकिन कभी वह यह नहीं सोचता था कि वह खुद भी कुछ कर सकता है। वह अक्सर एक महल के बाहर बैठकर सोचता, काश मैं भी राजा होता, मेरे पास भी सोने चांदी के बर्तन होते, नौकर चाकर होते और लोग मेरी सेवा करते। और फिर मित्रों, एक दिन उसी नगर के राजा ने एक अजीब सा सपना देखा। मित्रों, राजा ने सपने में खुद को उसी भिक्षुक की तरह अपने आप को देखा, नंगे पैर, फटे कपड़े, पेट में भूख और भिक्षा मांगते हुए। सुबह उठते ही राजा बेचैन हो गया। उसे लगा यह कोई शुभ संकेत नहीं है। उसने अपने प्रधान सलाहकारों और ज्योतिषियों को बुलाया, पर उनमें से कोई भी राजा को संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। तभी किसी ने राजा को सुझाव दिया कि हे राजन, गौतम बुद्ध हमारे नगर में पधारे हैं। यदि आप अनुमति दें तो उन्हें बुलाया जाए। वह अवश्य ही इस रहस्य को समझा सकते हैं। यह सुनकर राजा ने अपनी सहमति दे दी और महात्मा बुद्ध को राजा के महल में बुलाया गया। और महल में आकर महात्मा बुद्ध ने राजा का शांत स्वर में प्रणाम स्वीकार किया और वह बोले, राजन बताइए, आप क्यों चिंतित हैं। और फिर राजा ने अपना पूरा सपना महात्मा बुद्ध को सुनाया और पूछा, हे भगवान, ऐसा सपना मुझे क्यों आया? क्या यह मेरे भविष्य का संकेत है? क्या मैं सचमुच गरीब हो जाऊंगा? यह सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं राजन, यह सपना आपके भविष्य का नहीं, बल्कि आपके पिछले जन्म का संकेत है। यह सुनकर राजा चौंक गया और आश्चर्यचकित होकर बोला, पिछले जन्म का? महात्मा बुद्ध शांत स्वर में बोले, हाँ, पिछले जन्म में आप यही भिक्षुक थे
जो इस महल के बाहर भिक्षा मांगता था। आप हर दिन सपना देखते थे कि काश आप राजा होते, पर आपने कभी अपने हालात बदलने का प्रयास नहीं किया। आपका माइंडसेट ऐसा बन गया था कि आप खुद को केवल एक भिक्षुक समझते रहे और दूसरों को कोसते रहे। आपकी सोच थी, मैं कुछ नहीं कर सकता। इस सोच ने ही आपको गरीब और कमजोर बनाए रखा। पर क्योंकि आपने जीवन में कुछ पुण्य भी किए थे, उसी पुण्य के फलस्वरूप इस जन्म में आप राजा बने। लेकिन आपके अवचेतन मन में वह पिछली मानसिकता अभी भी कहीं गहराई में छिपी हुई है और वही अब सपनों के रूप में उभर रही है। महात्मा बुद्ध जी ने फिर राजा और दरबारियों को समझाया, गरीबी केवल धन की कमी नहीं है, यह एक सोच की स्थिति है। जब इंसान खुद को लाचार समझने लगता है, जब वह यह मान लेता है कि वह कुछ नहीं कर सकता, तब वह मानसिक रूप से गरीब बन जाता है। और जो व्यक्ति जब यह मान लेता है कि उसका भाग्य कभी नहीं बदलेगा, वही सबसे गरीब है। और जो यह मानता है कि वह कोशिश करेगा और परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, वह अपने जीवन को बेहतर बनाएगा, वही सबसे अमीर है, भले ही उसके पास एक समय में कुछ भी ना हो। मित्रों, महात्मा बुद्ध आगे कहते हैं कि कर्म से पहले सोच बदलो, कर्म अपने आप बदल जाएगा। मित्रों, अब इस कहानी को हम आधुनिक संदर्भ में समझते हैं। आज की दुनिया में भी हम कई लोगों को देखते हैं जो गरीबी, संघर्ष या असफलता से जूझ रहे हैं, पर जब गहराई से देखा जाए तो अधिकतर मामलों में कारण उनका माइंडसेट ही होता है। नंबर 1, असफलता का डर। कई लोग सोचते हैं अगर कोशिश की और असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, और यह सोच उन्हें कोशिश ही नहीं करने देती। धीरे धीरे वे अपने ही नजरों में कमजोर हो जाते हैं। नंबर 2, दूसरों को दोष देना। कुछ लोग हर परिस्थिति के लिए दूसरों को दोषी ठहराते हैं। सरकार, समाज, माता पिता, शिक्षक, किस्मत। लेकिन जब तक इंसान खुद जिम्मेदारी नहीं लेता, तब तक बदलाव संभव नहीं है। नंबर 3, मैं कर नहीं सकता वाली सोच। महात्मा बुद्ध कहते हैं, जब कोई बार बार खुद से कहता है मुझसे नहीं होगा, तो उसका मस्तिष्क भी उसी अनुसार काम करने लगता है और सचमुच में वह व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता। मित्रों, गौतम बुद्ध जी ने हमें सिखाया है कि हम अपने मन के स्वामी बने, दास नहीं। और फिर उन्होंने 5 प्रमुख उपाय बताए मानसिकता यानी माइंडसेट बदलने के लिए। नंबर 1, सच को स्वीकार करो, जो है उसे स्वीकार करना सीखो। बदलाव वहीं से शुरू होता है। खुद को दया की नज़र से नहीं, सच्चाई की नज़र से देखो। नंबर 2, स्वयं पर विश्वास रखो। महात्मा बुद्ध कहते हैं, अप दीपो भव, यानी अपने दीपक स्वयं बनो, दूसरों पर निर्भर मत रहो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। नंबर 3, ध्यान और आत्म निरीक्षण। महात्मा बुद्ध जी ने ध्यान को बहुत महत्व दिया। ध्यान से मन शांत होता है और सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। नंबर 4, सकारात्मक संगति। मित्रों, जैसा लोहे को लोहा काटता है, वैसे ही सकारात्मक लोग आपकी सोच को नया दृष्टिकोण देते हैं। महात्मा बुद्ध जी ने संघ की स्थापना इसी उद्देश्य से की थी। नंबर 5, कर्म पर ध्यान दो, फल पर नहीं। महात्मा बुद्ध जी का संदेश था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब आप पूरे मन से कार्य करते हो तो फल अपने आप आ जाता है। मित्रों, गौतम बुद्ध जी की यह कहानी केवल भिक्षुक और राजा की कहानी नहीं है, यह हम सभी की कहानी है। हम सब कभी न कभी अपने जीवन में खुद को असहाय महसूस करते हैं, लेकिन महात्मा बुद्ध जी का संदेश स्पष्ट है, तुम्हारा माइंडसेट ही तुम्हें गरीब और कमजोर बनाता है। गरीबी या कमजोरी आपके बाहरी हालात नहीं है,
वे आपकी आंतरिक सोच का परिणाम है। यदि आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप रास्ता खोज लेंगे, और यदि आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते तो आप बहाने खोज लेंगे। इसलिए महात्मा बुद्ध जी का यही संदेश, यही उपदेश था, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। कोई तुम्हें तब तक नहीं हरा सकता जब तक तुम खुद हार ना मान लो। तो दोस्तों, आइए अंत में एक छोटा सा संकल्प लें। मैं खुद को कमजोर नहीं, सक्षम मानूंगा। मैं हालात को नहीं, अपनी सोच को बदलूंगा। मैं बहानों की जगह समाधान खोजूंगा। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। इसी तरह की और कहानियों को देखने के लिए कृपया आप हमारे चैनल रियल मोटिवेशन को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करके जाइएगा। धन्यवाद।